शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच रिश्ते में दूरियां या यूं कह लीजिए कि महाविकास आघाड़ी में फूट का कारण क्या वाकई में शरद पवार का बयान है। इसलिए ये चर्चा है क्योंकि मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी में किसी से सलाह लिए बिना ही सीएम पद से इस्तीफा दिया, ये शरद पवार ने कहा। जी हाँ, बीते साल सीएम पद से उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया था तो इस बारे में एनसीपी से सलाह नहीं की थी। शरद पवार का ये बयान राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे से नाराजगी की तरफ इशारे कर रहा है। उद्धव ने बीते साल एकनाथ शिंदे की 40 विधायकों संग बगावत के बाद पद छोड़ दिया था और इसी कारण वर्ष महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। शरद की ओर से भी सवाल उठाए जाने से राजनीतिक चर्चा तो छिड़ेगी। पवार ने कहा, सीएम पद के लिए शरद पवार शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की साझा पसंद थे। ऐसे में उम्मीद थी कि सीएम पद छोड़ने से पहले सभी पार्टियों की राय लेते। हम इस बात से हैरान थे कि आखिर बिना किसी से मशविरा किए ही उन्होंने कैसे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। शरद पवार ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे के पास यह अधिकार था कि वह अपना पद छोड़ दे, लेकिन जब बिना आपसी सलाह के फैसले लिए जाते हैं तो फिर उसका असर दिखता है। उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला लिया था तो कोई मशविरा नहीं हुआ था। शरद ने आगे ये भी कहा, महाविकास आघाड़ी फिलहाल तो एकजुट है, लेकिन भविष्य का देखा जाए तो 16 मार्च को महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव के फैसले पर सवाल उठाया था। इसे लेकर नाराजगी जाहिर की गई। उद्धव ने जब विश्वास मत प्रस्ताव का ही सामना नहीं किया तो फिर क्या किया जा सकता है। इस तरह से नाराजगी शरद पवार की इसी कारणवश कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुए फैसले पर सामने आई। शरद ने कहा, चर्चा काफी तेज होनी तय थी, यानी कि शरद को उद्धव का फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और ये राजनीति में तल्खी से बचना चाहिए। शरद ने कहा था देवेंद्र और उद्धव के बीच वाक युद्ध को लेकर, जिससे अब सवाल खड़ा होता है, क्या शरद उद्धव का साथ हमेशा के लिए पार्टी अलग करके छोड़ देंगे।